गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसकी कुछ इक्वेशन इस तरीके से होती है जिसमें दोनों वेरिएबल्स यूज होते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल होता है और उसका जो डेरिवेटिव हो वो डेल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो वो ऐसे हमारी इक्वेशन ये इस तरीके से शो होती है कि पहले nth टर्म के लिए, फिर n-1 टर्म के लिए, ऐसे वो शो ऑन करते हुए विदाउट n टर्म, मतलब लास्ट में जो है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों के आते हैं कांस्टेंट के साथ, ये फंक्शन ऑफ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है। देन यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो a1 a2 an और b0 b1, ये bn-1 m1 m0 n1, ये सारे क्या है, दे ऑल आर दी कॉन्स्टेंट्स। सो जब हम इस तरीके की कोई इक्वेशन हमें मिलेगी जिसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें आपको देख रहे हो सारे डेरिवेटिव्स की पावर कैसी सेम, जैसे फर्स्ट हम लिखेंगे तो इसमें सारी n टर्म पावर है, जब सेकंड में जाएंगे तो इसमें n-1 टर्म, मतलब सिमिलर। होमोजीनियस मतलब जब सिमिलर डिग्री ऑर्डर वाला इक्वेशन होता है ना, डिग्री उसकी कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम उसको फिर किससे रिप्लेस कर देंगे, d से। तो जहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है डेरिवेटिव, वहाँ पे d से, जहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y है वहाँ d डैश से, जहाँ स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर फॉर्म में, तो जैसे डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर जो है उसको डी स्क्वायर से, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर जिसको डी डैश स्क्वायर से। ऐसे अगर मिक्स है डी इंटू डी डैश और डी डैश इंटू डी है तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स डी वाई के फॉर्म में इस डेरिवेटिव्स को रिप्लेस करेंगे। तो हमारी जो ये इक्वेशन है ना, होमोजीनियस इक्वेशन, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें d और d डैश के साथ इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से मेंशन किया, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जहां हम इस d और d डैश से बना हुआ जो पूरा इक्वेशन होता है इसको फंक्शन ऑफ d डैश कहते हैं इनटू z, क्योंकि हम यहाँ z वेरिएबल का जो है आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे ये है होमोजीनियस फंक्शन विथ d एंड d डैश डिग्री ऑफ n। ठीक है, देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें सॉल्यूशन जो होता है कंप्लीट सॉल्यूशन वो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई के थ्रू, जिसको कि हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था। होमोजेनियस लीनियर पार्शियल में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन उसके जो केसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं सी एफ एंड पी आई के। तो यहाँ सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जैसे हम इसको मेथड कैसे क्या यूज करेंगे यहाँ पे देखिए, तो मेथड में फंक्शन ऑफ एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमको मिलेगा या हमें रिप्लेस करके बनाना पड़ेगा डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई के रिप्लेसमेंट में डी एंड डी डैश को पुट करके। तो वहाँ फिर ये इक्वेशन फाइंड आउट होने के बाद हमको उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। ऑक्सिलरी के लिए हमको यहाँ रिप्लेसमेंट लगाना होता है, जो d होता है उसको m से और d डैश को 1 से और वेरिएबल भी 1 के थ्रू, इसको हम अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ m के फॉर्म में रिमेनिंग रहेगी और कांस्टेंट के फॉर्म में, जिसको कि हम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये रूट हमारे m1 m2 mn ऐसे सो ऑन मिलेंगे। अब ये रूट पे डिपेंड करेगा कि CF किस तरीके से फॉर्म होगा। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं CF का। देखिए उसके जो रूल फॉर फाइंडिंग CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग अलग रूट्स पे कैसे फाइंड आउट होता है। जब रूट्स आपके m1 m2 mn आर ऑल डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट हैं, तो वहाँ पर CF जो होता है 5(1) y प्लस m1x जो भी फर्स्ट रूट होगा प्लस 5(2) y प्लस m2x मतलब जो सेकेंड रूट होगा, वैसे ही nth कोई भी रूट, मतलब अगर 3 4 जितने भी रूट्स आ रहे हैं उनको इसी फॉर्म में हम डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे। जब रूट्स आते हैं, व्हेन रूट्स आर दी रिपीटेड और इक्वल, दैट मीन्स जब m इक्वल्स टू m1 और m2 सेम आता है वैल्यू 1 1 -1 2 2 एनी नंबर, तो यहाँ पे हम उसको कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू 5(1) by mx प्लस x इंटू 5(2) y प्लस mx है। ये दो रूट्स अगर इक्वल है तो हम यहाँ पे ऐसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म तो जो ऊपर लिखा है वैसे ही ऐसे ही आ जाएगा, और जो रिपीटेड है इसलिए x मल्टीप्लीकेशन में चलेगा। ये लीनियर में भी हमने सेम पढ़ा था। अगर 3 रूट्स
इक्वल है, m1 m2 m3 इक्वल है, तो जो उसकी इक्वेशन है उसमें पावर ऑफ x जो है इंक्रीज होता जाता है। 5m1 y प्लस mx x y2 phi2 y प्लस mx x स्क्वायर phi2 phi1 phi3 y प्लस mx फॉर 3 इक्वल रूट्स। और फिर जब रूट्स आपके इमेजिनरी रूट्स, मतलब जब यहाँ पर आयोटा के फॉर्म में हमारे रूट्स आते हैं, तब उसको हम z इक्वल टू 5x प्लस आई वाई प्लस 5x माइनस आई वाई प्लस आई इंटू, मतलब एक पार्ट हमारा कैसे होता है, ये अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्म होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म हमारे लिए होती है, तब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिखते हैं। एक बार जो है अल्फा पार्ट के लिए जिसमें विदाउट आई टर्म है, एक बार बीटा पार्ट के लिए जिसमें वो विद आई पार्ट है। तो ये हो जाएगा आई phi2 x प्लस आई वाई माइनस phi2 x माइनस आई वाई। इस तरीके से हम जो है CF को डिफाइन कर सकते हैं। आगे जो है अब हम PI की रूल पढ़े। देखिए स्टूडेंट, अब जो है आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस बताते हैं कि क्या होता है। टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, जो f डी डैश वाली जो इक्वेशन होगी उसके थ्रू बनेगा, और जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसके थ्रू। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी आई इक्वल्स टू 1 बाय एफ डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब इसका जो शॉर्ट मेथड होता है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के थ्रू भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, पी आई 1 बाय एफ डी डी डैश फाइव ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये फाइव जो है किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है आपका, साइन कॉस लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल या अलजेब्रिक, है ना। तो उसको हम डायरेक्ट d को a से और d डैश को b से रिप्लेस करके बाय द इंटीग्रेशन, अब वो फंक्शन कितने इसका दिया हुआ है डिग्री का, उस हिसाब से ये सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल के लिए है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा, एक बार x वेरिएबल के लिए, एक बार y वेरिएबल के लिए, और 5b और db टू द पावर n। यहाँ b को मतलब जो हमने यहाँ 5 के साथ फंक्शन था ax प्लस b, उसको b कंसीडर किया है, और a को d को a से और d डैश को b से रिप्लेस करके इसको सॉल्व किया है। एक फर्स्ट केस इसकी बताते हैं हम, जैसे इसमें है कि अगर आपका फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल के साथ ax प्लस by है, तो कैसे सॉल्व होगा, pi इक्वल्स टू 1 बाय एफ डी डी डैश इंटू ई टू द पावर ax प्लस by, ये आपको गिवन होगा। हम इसमें d को a से रिप्लेस करेंगे और d डैश को b से रिप्लेस करेंगे, जो कि कोफिशिएंट है किसके, x एंड y के। ठीक है, ऐसे ही अदर केसेस भी और देख रहे हैं अपन। देखिए अब उसकी जो सेकंड केस है वो क्या है कि व्हेन फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या बनेगा, कोई भी वन फंक्शन है जो हमको उसके जो है बोथ डेरिवेटिव की इक्वेशन सिंपली को स्क्वायर के फॉर्म में शो करना है, तभी वो रिप्लेसमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ डी स्क्वायर से। और जो कि जो डिनोमिनेटर में हमेशा जो है इज नॉट इक्वल टू 0 ही केस बनना चाहिए, अदरवाइज ये फुलफिल नहीं होगा। जैसे कॉस के लिए हमने पी आई फाइंड आउट किया जिसमें रिप्लेसमेंट लगाया, सेम एज इट इज केस थर्ड में फंक्शन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई। तो वहां पर भी वही हमारी इक्वेशन जो है स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, और उसी के रिप्लेसमेंट में फिर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को माइनस ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। साइन और कॉस के लिए सेम चलता है। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस में आपको फंक्शन जो है अगर एक्सपोनेंशियल इनटू एनी अदर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सिंपल एक्सपोनेंशियल के लिए देखा था कि सिर्फ एक्स को ए इसको डी को ए से और डी डैश को बी से करते, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल के साथ अदर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, मतलब दो फंक्शन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तब यहाँ पे देखिए जो होगा पहले एक्सपोनेंशियल सिंप्लीफाई होगा तो एक्सपोनेंशियल बाहर हो जाएगा, और उसके लिए यहाँ पर जो डी है उसको डी प्लस ए से और डी डैश को डी डैश प्लस बी से रिप्लेस करेंगे और फिर वी सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, केस फिफ्थ देखिए, केस फिफ्थ में जब आपका फंक्शन कोई भी एल्जेब्रिक पार्ट हो, x टू दी पावर n y टू दी पावर n, तो यहाँ पर जो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो 1 बाय एफ डी डी डैश x टू दी पावर n y टू दी पावर n। तो यहाँ जो हमारा एफ डी डी डैश वाला
इक्वेशन है उसको इनवर्स फॉर्म में लेंगे। ये हमने सिंपल लीनियर में भी सेव किया था कि अलजेब्रिक के लिए हम उसको पहले उसमें लेते हैं, एक्सपोनेंशियल में लेते हैं, इनवर्स में लेते हैं और फिर उसे सिंप्लीफाई करते हैं। इनवर्स में फिर उसके फॉर्मूलेज होते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1, माइनस 2 के लिए माइनस 3 के लिए, इस तरीके से उस फॉर्मूला से ये एक्सपैंड होता है और फिर एक्स टू दी पावर m और y टू दी पावर m को मल्टीप्लाई करके उसे डिफरेंशिएट किया जाता है। देखिए अब इस पे एक सम ऑप्शन करते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है 2r माइनस 5s प्लस 2t इक्वल टू 24y माइनस x। इस इक्वेशन में जो r s t है ये सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल जो शो करते हैं, तो r इक्वल टू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, जिसको कि हम d स्क्वायर लिखेंगे। वैसे s को जो मिक्स फंक्शन होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल y इक्वल टू उसको d d डैश लिखेंगे। t इक्वल टू डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू d डैश स्क्वायर लिखेंगे। अब ये जब रिप्लेस हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 d d डैश प्लस फिर 2 d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल टू 24 y माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या हमने फंक्शन ऑफ f d d डैश के फॉर्म में ले आए। ये हमारा फंक्शन ऑफ d d डैश है, इससे हम ऑक्सिलरी फॉर्म बनाएंगे। ऑक्सिलरी फॉर्म क्या बनेगा इक्वेशन फर्स्ट का? तो जो हमारा रिप्लेसमेंट है वो क्या होता है? रिप्लेस d विथ m एंड d डैश विथ m1 और z इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा हमारा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। तो जब हम इसको जीरोस के इक्वल करेंगे तो जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो हमें m इक्वल टू 1/2 और 2 हमें इसके रूट्स मिल रहे हैं जो कि डिस्टिंक्ट रूट में आते हैं। और डिस्टिंक्ट रूट में आते हैं तो उसका CF कैसे फाइंड आउट होता है? तो CF जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 इसको हम लिखेंगे पहले f1 y प्लस m1 की जगह क्या हो जाएगा 1/2 x और f2 y प्लस 2x। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, सिंपल मेथड में लिख दें तो CF जो है हमारा हो जाएगा 5 2 इसका एलसीएम लेके ये हो जाएगा 2y प्लस x प्लस 5 2y प्लस 2x। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर उसको इस फॉर्म में ले आइए तो उसको फिर हम आगे पीआई फाइंड आउट करेंगे इसका। देखिए पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f d d डैश इनटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन में f d d डैश मतलब ये वाली इक्वेशन इसको एज इट इज यहाँ पे d d डैश की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फंक्शन की जगह जो गिवन है इक्वल टू में वो चलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 d स्क्वायर माइनस 5 d d डैश और प्लस 2 d डैश स्क्वायर इंटू 24 y माइनस एक्स। ये हमें मिल रहा है। अब ये y माइनस एक्स कैसा फंक्शन है? वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक के लिए रूल बताया था कि आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक्सपोन उसमें लाना है, इनवर्स फॉर्म में लाना है। इनवर्स फॉर्म में लाना है मतलब 1 माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए 1 माइनस एक्स का फॉर्म लाना है। तो हम क्या करें, इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/2d स्क्वायर कॉमन। इसके प्लेस पे हो जाएगा 1 माइनस 5d डैश डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर प्लस 2d डैश स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर। ये ऐसा हो जाएगा इंटू 24 बाय y माइनस एक्स। ये बनेगी टर्म। अब इसमें से जो सिमिलर पार्ट हो जैसे d से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी रिमेनिंग टर्म t और 2 से कैंसिल, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये 1 और इस पूरे टर्म को हम x का फॉर्म ले लेंगे।